जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का मैराथन करने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर साल सवाल बनते हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है जनगणना। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, उसके बाद नदी बांध पढ़ेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण मंदिर, खेल कूद, पुरस्कार, पुस्तक लेखक, पुरस्कार, उसके बाद प्रमुख संगठन, स्मारक स्थल, प्रमुख मुख्यालय, उसके बाद है सदाबहार प्रश्न। सदाबहार बोले तो हर साल हर बार पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है विविध। तो इन सब को क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जनगणना के करेंगे। तो जनगणना में पहला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है केरला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट हो जाएगा। ठीक है, यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बिहार को देखते हैं। तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा यानी सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार हो जाएगा। केरला सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सबसे अधिक साक्षर दर किस राज्य में है 2011 के अनुसार? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है केरला, बी है बिहार, सी है राजस्थान, डी है दिल्ली। तो पीछे ही आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 74.04%, ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 74.04%, ऑप्शन नंबर बी 65.80%, ऑप्शन नंबर सी 80.25%, ऑप्शन नंबर डी 72.80%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 74.04% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि जो हाथ से लिखा रहता है आगे बढ़ने पर मिट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। देखिए, राज्य के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा एक राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, बाकी सब राज्य को छोड़कर। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात भी है और सबसे अधिक साक्षर भी है। ठीक है, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात भी है इसका और सबसे अधिक साक्षर भी यहाँ के लोग हैं केरल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, वहाँ दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर 11,200 कुछ आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा उमा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका दिल्ली है, ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे, अगर आपसे पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम पूछे तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जनगणना के ऊपर, उसमें पूरा डिटेल्स से पढ़ाया हूँ, ठीक है, जनगणना। तो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ते हैं। वो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 14 नवंबर, बी है 5 सितंबर, सी है 1 जुलाई, डी है 10 जनवरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 5 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं, 5 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 नवंबर को क्या मनाए जाते हैं, तो 14 नवंबर को क्या मनाए जाते हैं, तो आपके बाल दिवस मनाए जाते हैं। 14 नवंबर को क्या मनाए जाते हैं, तो बाल दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। बाल दिवस मनाए जाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, बाल दिवस 14 नवंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है। इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, बी 5 जून, सी 7 अप्रैल, डी 1 मई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, सॉरी 1 मई नहीं, यहाँ 1 मई नहीं रहना चाहिए, यहाँ आपका रहना चाहिए 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है, एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मई काट करके दिसंबर कर लीजिएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, बी है 8 मार्च, सी है 14 नवंबर, डी है 1 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा, ठीक है। 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मार्च कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर, बी है 1 मई, सी है 14 अप्रैल, डी है 15 अगस्त। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 मई को
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप मालूम ही होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये तो मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 1 मई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हिंदी दिवस पूछा है, तो हिंदी दिवस कितने को मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 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 अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जून को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जून को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जून को मनाते हैं। केवल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका तो राइट आंसर दिया हुआ ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल, बी है 11 जुलाई, सी है 14 मार्च, डी है 1 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, बी 14 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी 5 सितंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 12 जनवरी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या है? तो प्रमुख नदियाँ है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामों में 10% ही सवाल बनते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, 10% ही सवाल बनते हैं, तो केवल क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्रा, डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत की गंगा, बी दक्षिण भारत की गंगा, सी भारत की जीवन रेखा, डी नदियों की माँ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है गंगा, सी है ताप्ती, डी है कावेरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महानदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सागर सुराख किस जलप्रपात को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात, बी जोग जलप्रपात, कुंभर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, डी अथिरपल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी हिमालय में, डी गंगा में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरब सागर राइट हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, अरब सागर में जाकर के गिरती है ताप्ती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील, बी गोविंद सागर झील, सी चिल्का झील, डी संभार झील। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोविंद सागर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गोविंद सागर झील राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में है। ठीक है, गोविंद सागर झील कहाँ पे है, तो यूपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उड़ीसा, सी केरल, डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी आसाम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू और कश्मीर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भाखड़ा बांध, भाखड़ा नालंगा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी सतलज, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्रा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतलज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सतलज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है केरला में, इसका तो राइट आंसर लिखा ही हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी सिंधु, सी गोदावरी, डी गंडक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, बी पंचमढ़ी, सी नागपुर, डी इंदौर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक राइट हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी झील खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील, ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील, बी गोविंद सागर, सी सांभार झील, डी दल झील। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर संभार झील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नथप्पा झाकरी बांध किस राज्य में है। नथप्पा झाकरी बांध किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी आप। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप क्या होगा आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार की जीवन रेखा, बी है दुख की नदी, सी है पूर्व की गंगा, डी है भारत की छाया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी दुख की नदी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुख की नदी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका भी आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी आंसर लिखा हुआ है नर्मदा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुरंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दल झील कहाँ स्थित है? दल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है असम, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पेरियर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर केरला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है अब मंदिर और इमारत है। ठीक है, देखिए मंदिर और इमारत से भी सवाल पूछे जाते हैं आर्मी जीडी में। ठीक है, मंदिर और इमारत से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 32, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी वाराणसी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आगरा हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में लाल किला है। ठीक है, दिल्ली में क्या है? लाल किला है। ठीक है, दिल्ली में क्या है? लाल किला है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी है शेरशाह, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है बाबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा क्या है? तो बाबरनामा हो जाएगा। ठीक है, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हम्पी का प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना, डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए शेर के लिए, बी बाघ, सी एक सींग वाला गैंडा, डी हाथी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है असम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है पुणे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर में है? चार मीनार किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी भोपाल, डी पटना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है जी, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार है, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी, ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है बीजापुर, सी है हैदराबाद, डी है पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपके आर्मी जीडी में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मदुरई, बी चेन्नई, सी त्रिची, डी कोयम्बटूर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए मदुरई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मदुरई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी की वाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर गुजरात राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खेल कूद से संबंधित सवाल है। ठीक है जी, तो खेल कूद से संबंधित सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? MS धोनी को कहा जाता है क्या? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सचिन तेंदुलकर राइट हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, विजेंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 53 है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी रग्बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल राइट हो जाएगा। ठीक है, फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल से ओलंपिक पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए है कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी है कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी है भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर डी है मुक्केबाजी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चेस का ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? ऑप्शन नंबर ए पेटाल हरिकृष्णा, बी निहाल सरीन, सी विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश। डी नंबर ऑप्शन नंबर डी है डी गुकेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ आनंद राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद राइट हो जाएगा। ठीक है, वो गले में थोड़ा दिक्कत है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ रुक रुक के बोल पा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये तो सबको मालूम है, भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी,
ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी जिम्नास्टिक, डी तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो लिखा हुआ ही है, टेबल टेनिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह राणा राइट हो जाएगा। ठीक है, दिलीप सिंह राणा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है कौन, साइना नेहवाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, डी भारत परमवीर चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भारत रत्न राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। अगर आपसे पूछ दे परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, तो सेना को दिया जाता है। ठीक है, जो वीरता के काम करते हैं, जो वीरता के काम करते हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, तो सेना ही रक्षा करते हैं, जो रक्षा करते हैं हमारे देश के नागरिक को जो रक्षा करते हैं उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, वो अच्छा काम करेगा तो उसको वीर चक्र दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य के क्षेत्र, बी विज्ञान के क्षेत्र, सी खेल के क्षेत्र, डी पत्रकारिता के क्षेत्र। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए भारत के द्वारा, बी अमेरिका के द्वारा, सी स्वीडन के द्वारा, डी इंग्लैंड के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है राजीव अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है भारत खेल रत्न, ऑप्शन नंबर डी है खेल गौरव सम्मान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में, बी शिक्षा के क्षेत्र में, सी फिल्म के क्षेत्र में, डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बी विज्ञान के क्षेत्र में, सी साहित्य के क्षेत्र में, डी चिकित्सक के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? पीछे ही आपको बताया था किसके लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1919, बी 1901, सी 1920, डी 1899। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 1901 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे 1919 में क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है लिखने के लिए उधर थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय फिल्म अफेयर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? भारतीय फिल्म अफेयर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खेल में, बी संगीत, डी अभिनय, सी अभिनय, डी साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो अभिनय करने के लिए यह भारतीय फिल्म अफेयर पुरस्कार दिया जाता है, अभिनय जो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है ममता बनर्जी, बी है इंदिरा गांधी, सी है पीटी उषा, डी है मीराबाई चानू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अस्किन बॉन्ड, बी आर के नारायण, सी अमृता प्रीतम, डी मुल्कराज आनंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आर के नारायण ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गोडान पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए यशपाल, बी प्रेमचंद्र, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी है भगवती चरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया 2020 के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मनमोहन सिंह, बी है अरविंद केजरीवाल, सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी राइट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू राइट होगा। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू राइट होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एक खोज के लेखक कौन है? भारत एक खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसने लिखी? सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, बी गांधी जी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनसाइडर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, बी मनमोहन सिंह, सी पिच चिदम्बरम, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी प्रेमचंद। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्रीलाल शुक्ल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। देखिए इसका आंसर तो लिखा हुआ है रामचंद्र गुहा, ये छूट गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है विक्रम सेठ, बी चेतन भगत, सी अमरीश त्रिपाठी, डी स्क्रीनन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्रम सेठ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विक्रम सेठ सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी मनमोहन सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, गीता रहस्य किसकी द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी सावरकर, डी बाल गंगाधर तिलक, सी बाल गंगाधर तिलक, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पिछला बार इसी को मैंने बताया था, सादा बाहर क्वेश्चन आपको पीछे बताया था कि सादा बाहर क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, सादा बाहर। ठीक है, तो यही वो सादा बाहर प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह वही सादा बाहर क्वेश्चन है। लिखना भूल गया हूँ मैं, लिख देता हूँ इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके ही जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग ने किया। कब? 2015 में। ठीक है, 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। सॉरी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, आरबीआई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम भी पूछ लेता है, इसीलिए एग्जैक्ट टाइम मैं लिखा हूँ। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुराष्ट्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नहीं है। भारत का राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है। ठीक है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, ठीक है। उसके बाद है मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 सितंबर 2014 हो जाएगा, ठीक है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर वास्तुकार एवं सेवा कर हो जाएगा, ठीक है, GST, वास्तुकर एवं सेवा कर। अगला है नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण और कृषि वित्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की मौजूदा GDP किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी को दर्शाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, तो क्या है, आयकर है, ठीक है, आयकर है, ठीक है, इनकम टैक्स है, ठीक है, आयकर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके लिए होता है, तो किसान के फसलों के लिए होता है, ठीक है, किसान के फसलों के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, तो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र है। अगला है मुद्रा योजना किससे संबंधित है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग को ऋण प्रदान करना, ठीक है, इससे संबंधित है, तो लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी, भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी, तो यह भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी, यहाँ वित्त मत कीजिए, वर्तमान पूछेगा, ठीक है, वर्तमान रहना चाहिए, ठीक है। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है, यह पहली नहीं रहेगा, वर्तमान, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु के कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक है, बेंगलुरु और कर्नाटक में है, ठीक है। अगला है इसरो के संस्थापक कौन है, अगला है इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक है, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है। इसरो का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया, चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो 2008 में किया गया। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं, ठीक है। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ, तो 23 अगस्त 2023 को हुआ था, सब ठीक है, 23 अगस्त 2023 को हुआ। इसरो द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला मिशन कौन सा है, तो मंगलयान है, ठीक है। कब भेजा गया था, तो 2013 में भेजा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट 104 वर्ष में, एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट 104 किस वर्ष में लॉन्च किया गया, तो किस वर्ष में लॉन्च किया गया, तो 2017 में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर BR
नारायण है, ठीक है, डॉक्टर बी आर नारायण, डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर बी नारायण, केवल डॉक्टर बी नारायण भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस पे कुछ सवाल है, ठीक है, डिफेंस से सवाल पूछता है। तो सबसे पहले तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं डिफेंस के। तो क्वेश्चन क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1958 में हुई, ठीक है, 1958 में हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे, ठीक है, डी.एस. कोठारी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है, डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है, तो भारत की रक्षा प्रणाली एवं अनुसंधान का विकास करना, ठीक है, भारत की रक्षा प्रणाली एवं अनुसंधान का विकास करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि मिसाइल किस संध्या द्वारा विकसित की गई है, किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, अग्नि मिसाइल किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न करते हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल किसने बनवाई, किसने बनाई, ऑप्शन तो है ही नहीं, डीआरडीओ राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, तेजस फाइटर जेट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, तो हॉल और डीआरडीओ के सहयोग से हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का प्रमुख लैब कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, डीआरडीएल हैदराबाद, ठीक है, डीआरडीएल हैदराबाद हो जाएगा, यही एक प्रमुख लैब है, ठीक है, डीआरडीओ का। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपका, तो डॉक्टर समीर वी कामत हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए आरबीआई से भी सवाल पूछता है, तो आरबीआई से सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न मिस ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है, सर ओसबॉर्न स्थिम जो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख थे, ठीक है, सी.डी. देशमुख। आरबीआई किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत कार्य करता है, ठीक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति तय करता है, आरबीआई मौद्रिक नीति कौन तय करता है, भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है, तो आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय करेंसी पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, ठीक है। रिगो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की मुद्रा छापने की शक्ति किस वर्ष मिली, तो किस वर्ष मिली, 1935 में मिली, ठीक है। आरबीआई के कार्यकाल कब भारत सरकार के अधीन हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को अधीन हुआ, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 को हुआ, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, 2025 के अनुसार तो शशिकांत दास है, ठीक है, शशिकांत दास जी हैं, ठीक है, शशिकांत दास आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, शशिकांत राइट हो जाएगा, शशिकांत दास। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक है, तो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व बैंक है। आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, तो डिजिटल रुपया हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल रुपया, ठीक है, डिजिटल रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, तो नॉन
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई का कार्य क्या है? तो मुद्रा नीति, बैंकिंग नियंत्रण, उसके बाद मुद्रा छपाई, विदेशी विनिमय नियंत्रण, ये सब क्या है? आरबीआई के कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नीति आयोग पर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2015 में की गई, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। UIDAI का संबंध है तो किससे है? आधार कार्ड से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। संवैधानिक संस्था राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सदाबहार प्रश्न करते हैं। ये भी सदाबहार प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है? रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो किसने की? तो आपके डॉक्टर सीवी रमन ने की थी, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन ने किए थे। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। पौधों में जीवन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। DNA संरचना पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है। हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, गणित में रामानुज संख्या किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो श्रीनिवास रामानुज से संबंधित है, ठीक है। श्रीनिवास रामानुज से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं, बोस आइंस्टीन सिद्धांत किस भारतीय से जुड़ा हुआ है? तो सत्येंद्र नाथ बोस के से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक, तो पीछे ही बताया था, विक्रम साराभाई हो जाएगा। गोल्डन राइस की खोज किसने की? गोल्डन राइस की खोज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैव प्रौद्योगिक के से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिक से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान में योगदान देने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? तो सैम पित्रोदा थे, ठीक है। सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, ठीक है। 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन के प्रमुख कौन थे? चंद्रयान 2 मिशन के प्रमुख कौन थे? तो के सिवान थे, ठीक है। के सिवान। उसके बाद आर्यभट्ट उपग्रह कब और किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया? तो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोवेव संचार प्रणाली का आविष्कार किसने की? तो क्या हो जाएगा? JC बोस हो जाएगा, ठीक है। JC बोस राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला? तो 1930 को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 में किया गया था, ठीक है। ये पीछे मैं पढ़ा दिया हूँ। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी, तो कौन थी? तो अन्ना मणि थी, ठीक है। अन्ना मणि राइट हो जाएगा, ठीक है। अन्ना मणि थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य की प्रमुख कृति थी, तो लीलावती थी, ठीक है। लीलावती, ठीक है।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे आपके? तो राकेश भैया थे, राकेश शर्मा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख रसायन वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रमुख रसायन वैज्ञानिक कौन है? तो CNR राव हैं। ठीक है, CNR राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवोदय कार्यक्रम में विज्ञान को बढ़ावा देने वाले वैज्ञानिक थे? तो यशपाल जी थे। ठीक है, यशपाल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध है। ठीक है, MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन है? तो पीछे ही बताया था आपका, तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन राइट हो जाएगा। ठीक है, मिसाइल अग्नि और पृथ्वी का विकास किस संस्था ने की? तो किसने की? तो DRDO ने किया था। ठीक है, DRDO ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग सफलता किस वर्ष हुई? तो 2023 में हुई थी। ठीक है, 2023 में हुई थी। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिक? तो PV इंद्रसेन थे। ठीक है, PV इंद्रसेन। ठीक है, उसके बाद है, भारत के प्रमुख खगोल वैज्ञानिक कौन है? तो जयंत नार्लिकर थे। ठीक है, नार्लिकर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं 2025 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। ठीक है, VR चौधरी जी हैं। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडिनल D त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, CDS का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बताइए, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1885 को हुई थी। ठीक है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, क्वेश्चन, वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर। ये तो रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राफेल विमान भारत ने किससे खरीदे? राफेल विमान भारत ने किससे खरीदा? तो फ्रांस से खरीदा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो रॉयल इंडियन नेवी था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी था। किसका? भारतीय नौसेना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। ठीक है, INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली नौसेना जहाज कौन सा है? तो INS विक्रमादित्य है। ठीक है, INS विक्रमादित्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सदाबहार प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय तो अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है। UNESCO संयुक्त राष्ट्र सैनिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है। फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UNICEF संयुक्त राष्ट्र बल कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीसी के फिलीसी के मनीला में है। ठीक है। फिलीसी के मनीला में है। उसके बाद विश्व पर्यटक संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन के मद्रिद में है। ठीक है। स्पेन के मद्रिद में है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में है। ठीक है। केन्या के नैरोबी में है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के लियोन में है। ठीक है। केवल फ्रांस ही करने दीजिए, फ्रांस में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग का विकास संगठन कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है। फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है। लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में है। ठीक है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स में राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है। नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जोकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है। जोकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड राइट हो जाएगा। ठीक है। स्विट्जरलैंड राइट हो जाएगा। ठीक है।